हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवेक है और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, जहां आपको मिलती हैं स्टडी, एग्जाम, सोशल इशू एंड जनरल अवेयरनेस से संबंधित जानकारी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें। तो मैं आपको ये 4 बुक्स बताने वाला हूँ। अगर आप ये 4 बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 आराम से क्लियर हो जाएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हों, बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप कर लेंगे तो आपका आराम से CBT 1 आराम से क्रॉस हो जाएगा। अब CBT 1 जब क्रॉस हो जाएगा उसके बाद मैं CBT 1 के लिए भी आपके लिए बुक्स बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा आराम से इत्मीनान से देखिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वो 4 बुक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ की मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि मैथ के लिए सिर्फ आपको एक ही बुक पढ़नी है, वो है RS अग्रवाल की मैथ। उनमें से कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। वो चैप्टर्स की लिस्ट मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, वो चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं। उसके साथ ही आप प्रैक्टिस के लिए आप प्लेटफॉर्म की बुक ले लीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन के प्रति अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्वेश्चन के साथ कैसे डील करनी है। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मेजर बुक एक ही है, RS अग्रवाल की। प्रैक्टिस सेट के लिए आप प्लेटफॉर्म की ले सकते हैं। तो बस ये 2 बुक ही आप ले लेंगे। एक तो प्रैक्टिस सेट है, मेन बुक एक ही है। तो आप मैथ से बिल्कुल, मैथ की टेंशन आपको ख़त्म हो जाएगी। मैथ की आपको प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ इससे बाहर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये है मैथ के लिए वो 2 बुकें जो RS अग्रवाल की है। RS अग्रवाल आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास प्री वाली है तो ठीक है, अगर एडवांस वाली है तो ठीक है। दोनों में से कोई एक बुक है तो आपके लिए सफिशेंट है। चैप्टर्स वही पढ़ने हैं जो मैंने स्क्रीन में लगा दिए हैं, उसके अलावा और चैप्टर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप प्लेटफॉर्म की ले सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म की नहीं मिल पा रही है आपको, तो आप उसकी जगह घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की जो भी आपके पास बुक है, अगर नहीं है तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आप आर्यहंट की ले सकते हैं। आर्यहंट की बुक ही मैं पढ़ता हूं। और प्लेटफॉर्म की आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा रीजनिंग की, क्योंकि उससे भी आपको क्वेश्चन का अप्रोच पता चल जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको डील करने में आसानी होती है। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कोई भी बुक ले लेंगे आप रीजनिंग की, तो रीजनिंग की कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं होती है, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। अब आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, इसमें कोई अच्छी या कोई बुरी नहीं होती, आपकी अच्छी बुरी प्रैक्टिस होती है। आप रीजनिंग की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करिए तो आप कोई भी बुक ले लेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। आपको ज़्यादा रीजनिंग में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें आप 2 ही बुकें हैं, या तो आप आर्यहंट की ले लीजिएगा या किसी और पब्लिकेशन की आप रीजनिंग की एक बुक ले लीजिएगा। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका काम प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस बुक से चल जाएगा। सिर्फ प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस बुक को आप मल्टीपल रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और भी बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे जहाँ से आप रीजनिंग कवर कर सकते हैं। तो रीजनिंग उतना बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए, और आपको भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। रीजनिंग के लिए आप ये 2 बुकें ले सकते हैं। एक है आर्यहंट की। अगर आर्यहंट की आपके पास नहीं है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे वेस्ट मत करिएगा। सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट से सिर्फ आपका काम चल जाएगा। प्रैक्टिस सेट ही ज़रूरी होता है रीजनिंग में। रीजनिंग में ज़्यादातर प्रैक्टिस की ही डिमांड होती है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप रीजनिंग की कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लेंगे, आपका काम हो जाएगा। पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई पर्टिकुलर बुक मत लीजिएगा। ठीक है, अगली बात आती है GK GS की जनरल अवेयरनेस की, जो कि ज़्यादा मेजर पार्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा घबराहट लोगों को इसी में होती है। तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बुक पढ़नी है, वो है लूसेंट की। लूसेंट को आपको अच्छी तरह से मल्टीपल रिवाइज करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये घटना चक्र की ये वाली बुक अभी पब्लिकेशन ने निकाली है, तो आप ये वाली बुक ले लीजिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अगर आप ये 2 बुकें पढ़ लेंगे तो आपका जनरल अवेयरनेस पूरी तरह से कवर हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने की टेंशन नहीं है। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी ले लेंगे और एक वार्षिकांक ले लेंगे, ये वाली, या कोई भी जो भी आपको पसंद आए, किसी भी पब्लिकेशन की जो भी 1 वर्ष का करंट अफेयर है। नहीं तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो करंट अफेयर प्रोवाइड करवा देंगे आपको 1 साल का। लेकिन बुक अलग चीज़ होती है, बुक से आप पढ़ेंगे तो आप एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर आप
एक साल का तैयार कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप एक साल का नहीं भी तैयार कर पा रहे हैं तो मिनिमम 6 मंथ का, 6 महीने का करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिएगा। जो लेटेस्ट मुद्दे हैं वो ज़्यादा पूछता है, बिल्कुल लेटेस्ट यानी 6 से 7 महीने के बीच के। तो अगर आप एक साल का नहीं तैयार करना चाहते हैं तो उसमें जैसा ट्रेंड रहा है, जैसे मैंने देखा है रेलवे के एग्जाम्स में, तो वो 6 से 7 महीने के अंदर के क्वेश्चंस पूछता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे योजनाएं वगैरह वो काफ़ी समय की पूछ लेता है, 1 साल 1.5 साल पीछे तक की पूछ लेता है, तो उसमें चीज़ें नहीं हैं। और आपको करंट अफेयर में चीज़ें ध्यान देने वाली बात है जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सीईओ का और बैंकिंग के जो सीईओ हैं वो बैंकिंग की टैगलाइन वगैरह और नई नियुक्तियां, तो ये सब आपको करंट अफेयर में कवर कर लेना है। और एब्रीविएशन के लिए मैंने बता ही दिया था कि संकेताक्षर जो होते हैं जैसे कि बीए और बैचलर ऑफ आर्ट यानी फुल फॉर्म जो होते हैं वो आप कवर कर लीजिएगा करंट अफेयर में और जनरल स्टडी में, तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस में या जीके जीएस में सिर्फ आपको लुसेंट पढ़नी है और आपको ये वाली बुक घटना चक्र की जो सामान्य अध्ययन की है इसको सिर्फ दो बुकें पढ़नी है, अब बस इससे आपका कवर हो जाएगा। तो ये 4 मेजर बुकें हैं जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका CBT 1 आराम से क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।